हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल केएल स्टडी में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं सीटेट 1 जनवरी में फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन। ठीक है, किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्वेश्चन का जो लेवल है वो आज कैसा रहा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ईवीएस में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पर जो लैंग्वेज है थोड़ी सी आपको क्वेश्चन मतलब जो आपके एग्जाम्स में आई है उससे थोड़ी सी अलग मिल सकती है। ठीक है, जैसे आपसे पूछ लिया गया होगा कि जो माउंट एवरेस्ट है यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी होती है। ठीक है, और फिर इस तरह से घुमा करके और फिर बाद में पूछ लिया होगा कि इसकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन यही है कि माउंट एवरेस्ट की हाइट ऊंचाई कितनी है। तो कहीं कहीं आपको मिलेगा 8,850, कहीं कहीं आपको मिल जाएगा देखने को 8,848.86। ठीक है, तो अब ये लगभग में होगा। ठीक है, अब आपके ऑप्शन में क्या था उसके अकॉर्डिंग तो यही सही हो जाएगा कि 8,850। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, मध्य प्रदेश के सापेक्ष सघन वन किस दिशा में सर्वाधिक हैं। तो एक तो यदि पूछ लें कि वन वन सर्वाधिक किस राज्य में है तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये तो सभी को पता है। अब पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में भी सघन वन किस दिशा में स्थित है, मतलब हमें दिशा बतानी थी। तो जो है इसका करेक्ट आंसर दक्षिण पूर्व होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने मध्य प्रदेश का यदि मैप देखा होगा तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पड़ता है हमारा मंडला, यहीं पर पड़ता है हमारा बालाघाट और यहीं पड़ता है यहाँ पर डिंडोरी। तो इन तीनों जो जिले हैं मध्य प्रदेश के, यहाँ पर सघन वन सबसे ज़्यादा मात्रा में, सबसे ज़्यादा बालाघाट में देखने को मिलेंगे, सेकंड नंबर पर मंडला और थर्ड नंबर पर मिल जाएंगे डिंडोरी में। तो यहाँ पर सर्वाधिक, तो ये कौन सी दिशा पड़ रही है हमारी? दक्षिण दक्षिण पूर्व दिशा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा, दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है, बंगाल की खाड़ी से लगे हुए राज्य कौन कौन से हैं? बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो इससे कौन कौन से राज्य लगे हैं ये पिछली बार भी आ चुका है और इस बार भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से राज्य लगते हैं तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। यदि आपसे पूछ लें अरब सागर से तो अरब सागर से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ठीक है, ये सभी किससे लगेंगे? हमारे अरब सागर से। तो बंगाल की खाड़ी का हो जाएगा यही आंसर, आंध्रा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट आया हुआ है, राजस्थान के घरों की विशेषता क्या है। अब आपका जो क्वेश्चन होगा या तो वो इस तरह से दिया गया होगा कि निम्न में से कौन सी विशेषता राजस्थान के घरों की नहीं है, या फिर इस तरह से कि निम्न में से राजस्थान में किस तरह के घर देखने को मिलते हैं, या राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में किस तरह के घर देखने को मिलते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा हुआ है बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो राजस्थान के जो घर होते हैं वो मिट्टी के बने होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अधिक तापमान होता है और गर्मी अधिक पड़ती है, तो इस कारण से मिट्टी के बनाए जाते हैं ताकि गर्मी कम लगे। और जो छतें होती हैं वो कटीली झाड़ियों से छाई हुई रहती हैं, कटीली झाड़ियाँ जैसे नीम और कीकर से। और जो मिट्टी के घर होते हैं इनको गोबर से लीपा जाता है ताकि कीड़े ना लगें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, सरसों के तेल में बनी हुई मछली किस राज्य में खाई जाती है। तो ये भी हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। सरसों के तेल में कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर। यदि नारियल के तेल में बनी हुई समुद्री मछली पूछ ले तो गोवा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने पूरी डिशेस पढ़ी हुई है किस राज्य में कौन सी डिश फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, एक 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है। या तो इस तरह से क्वेश्चन आया होगा या फिर पूछ लिया होगा कि निम्न में से हाथी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा गलत है। तो ये हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। हाथी का जो 3 महीने के बच्चे का वजन होता है वो 200 किलोग्राम अर्थात 2 क्विंटल होता है। जबकि यदि पूछ लें कि एक दिन में जो बड़ा हाथी होता है वो कितनी पत्तियां खा लेता है तो 100 किलोग्राम अर्थात 1 क्विंटल हो जाएगा। ठीक है, और जो 10 से 12 हाथी होते हैं वो एक समूह में झुंड में रहते हैं। ठीक है, 14 से 15 साल की आयु के जो बच्चे होते हैं वो झुंड को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है। औसत आयु कितनी होती है हाथी की? 70 वर्ष होती है। ठीक है, भारतीय हाथी कितना फीट लंबा होता है? तो 10 फीट लंबा होता है। और जो दांत होते हैं इसके जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं। कीचड़ में खेलना हाथी पसंद करता है, रंग काला होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है स्लॉथ के बारे में। या तो पूछा गया होगा कि निम्न में से वह कौन सा जानवर है जो भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है, अपने जीवन काल में 5 पेड़ों पर निवास करता है, 8 पेड़ों पर निवास कर 5 पेड़ों पर निवास करता है और एक पेड़ पर कितने वर्ष रहता है? 8 वर्ष। तो इस तरह से इसका जो टोटल जीवन काल होता है वो 40 वर्ष का होता है। ठीक है, अच्छा तैराक माना जाता है और कितने घंटे सोता है? पेड़ों से उल्टा लटकता है और 17 घंटे सोता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट आया हुआ है क्वेश्चन खिजड़ी वृक्ष के बारे में।
तो जैसे दिया है खेजड़ी वृक्ष के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो जब हमें खेजड़ी के बारे में संपूर्ण जानकारी होगी तभी हम इसका आंसर दे पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था कि खेजड़ी जो है वो राजस्थान में देखने को मिलता है। तो राजस्थान में भी कहाँ पर, तो राजस्थान के जोधपुर में, ठीक है, खेजडली गांव में देखने को यह मिलता है। फिर वृक्ष की लकड़ी में कीड़े नहीं लगते, इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते, ये भी करेक्ट है। खेजड़ी वृक्ष की फलियों से सब्जी बनाई जाती है, ये भी करेक्ट है। एक होता है जो खेजड़ी वृक्ष है, इसकी जो छाया होती है इसमें बच्चे खेलते हैं, ये भी सही हो जाएगा। स्थानीय लोग तने से, यहाँ तना होगा इस टाइम, ठीक है, पानी निकाल कर उपयुक्त, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसके शुष्क इलाकों में ये देखने को मिलता है और पानी की कमी होती है, तो इसमें पानी नहीं होता। जबकि जो रेगिस्तानी ओक होता है उसमें स्थानीय लोग इसके पानी का प्रयोग करते हैं। तो हमें बताना था सही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आया हुआ है भोजन से क्वेश्चन कि किस राज्य में कौन सा भोजन प्रसिद्ध है, ठीक है। तो जो ऑप्शन है इसके थोड़े से अलग हो सकते हैं। जैसे टेपियोका, तो टेपियोका नारियल से बनी डिश होती है जो केरल में खाई जाती है। टेपियोका का दूसरा नाम क्या है, कसावा या कोप्पा होता है, ठीक है। मिश्रित सब्जी जिसे अवियल कहते हैं वो भी कहाँ खाई जाती है, केरल में। पंजाब, पंजाब का पूछा गया होगा तो पंजाब में क्या प्रसिद्ध है, तो छोले भटूरे, ठीक है। कहाँ पर, पंजाब में छोले भटूरे। इसके अतिरिक्त भी क्या खाया जाता है पंजाब में, तो पंजाब में कुचले, तंदूरी रोटी भी कहाँ पर, तो पंजाब में ही खाई जाती है, ठीक है। यदि उत्तराखंड का पूछ लें तो उत्तराखंड में काफुली, काफुली जो होती है ये पालक और मेथी की बनी डिश होती है और भांग की चटनी भी यहीं पर खाई जाती है, ठीक है। मंडपे भी यहीं पर खाए जाती हैं, तो ये होता है उत्तराखंड। गोवा में नारियल के तेल में बनी हुई मछली खाई जाती है। इसके अलावा भी हमने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, जैसे पंजाब का एक और होता है सरसों का साग, मक्के की रोटी, ठीक है। तो गुजरात में हमने पढ़ा था मशरूम ढोकला चटनी, झारखंड में पढ़ा था छत्तीसगढ़ लाल चीटी की चटनी, नागालैंड में बांस के कोफल, हांगकांग में सांप की बनी डिश लिंगहू फेन खाई जाती है, ठीक है। तो ये जो आज के क्वेश्चन है ईवीएस के यही है, ठीक है। अब देख लेते हैं सीडीपी में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जीन पियाजे से हर बार आ रहा है, बाइगोत्स्की से इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन्होंने जो ईगो सेंट्रिज्म, जो बच्चे का स्वयं से बातें करने को क्या कहा है, ठीक है, व्यक्तिगत वार्ता कहा है, प्राइवेट स्पीच। हार्वर्ड गार्डनर की आज जो इंटरपर्सनल बुद्धि है उससे पूछा गया था। नॉम चॉमस की भाषा विकास के सिद्धांत। कोहल वर्ग, कोहल वर्ग से भी क्वेश्चन आया है, जैसे कह दिया कि 6 से 10 वर्ष का बालक जो है वो कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में होगा। एनईपी से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। समावेशी शिक्षा, बालक, वंचित बालक, ठीक है, प्रतिभाशाली बालक, इस तरह से। और प्रकृतिवाद से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके अलावा मैथ में क्या आया है, तो मैथ में वही होल नंबर, एलसीएम से क्वेश्चन पूछा गया है, फ्रैक्शन से क्वेश्चन आए हैं, घन से आया है, और फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू से आया है, वैन हीले से पेडागोजी में क्वेश्चन आए, एवरेज, औसत से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हिंदी है, हिंदी में गद्यांश आया है, पद्यांश, उपसर्ग, प्रत्यय, ठीक है, इसमें थोड़ी सी व्याकरण आती है। और जैसे कह दिया कि उपसर्ग है, इतिहास में कौन सा उपसर्ग होगा, ठीक है, इस तरह से। जैसे कह दिया वैज्ञानिक का मूल शब्द क्या होगा, विज्ञान होगा, ठीक है, एक प्रत्यय लगने से वैज्ञानिक बन जाता है, इस तरह से। तो ये व्याकरण में हो गया, ठीक है। तो आज का जो पेपर रहा जो कल की अपेक्षा थोड़ा सा इजी रहा, ठीक है।